हेलो एवरीवन, मैं अनन्य अवस्थी आप सबका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स असिस्टेंट कॉम्पिटिशन सब। देखिए इन वीडियो लेक्चर्स में मैं अलजेब्रा की तैयारी करा रहा हूँ बीएससी थर्ड ईयर या कह लीजिए फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को। मैंने अभी तक एक तो पहले पार्ट को बता दिया था जिसमें लीनियर फंक्शनल, दूसरा लास्ट पार्ट में मैं बात कर रहा था डुअल स्पेस की। तो डुअल स्पेस और डुअल बेसिस की बात मैंने करी थी। तो आज मैं आपको उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन को समझने से पहले देखिए आपको तीन इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को समझना पड़ता है। तो पहला थ्योरम हमारा क्या है कि लेट V बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड है। ठीक है, कि हमारा V जो है ये किसी फील्ड F पर क्या है, एक फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस। फाइनाइट डायमेंशनल का मतलब होता है कि इसकी जो बेसिस है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, फाइनाइट होंगे। ठीक है, दूसरी बात, ईच बेसिस बी स्टार फॉर बी स्टार। देखिए ध्यान दीजिए, होता क्या है कि वेक्टर स्पेस बी है। ठीक है, हमारे पास क्या है कि बी जो है वो वेक्टर स्पेस है। ठीक है, बी क्या है, हमारा वेक्टर स्पेस। बी क्या है, बी है बेसिस ऑफ बी। ठीक है, बी क्या है, बी की बेसिस है। इसके बाद हमारे पास एक है बी स्टार। बी स्टार क्या होता है, ये डुअल स्पेस होता है बी का। बी स्टार क्या होता है, डुअल स्पेस होता है बी का। इसका मतलब ये है कि बी के जितने भी लीनियर फंक्शंस होंगे उनका कलेक्शन है बी स्टार। और इसकी बेसिस जो है बी स्टार की, वो क्या है, बी स्टार है। बी स्टार एक्चुअली क्या होती है, इट इज दी बेसिस ऑफ बी स्टार। ठीक है, इसको डुअल बेसिस भी कहा जाता है। ठीक है, ये डुअल बेसिस होती है वी स्टार की। अब देखिए समझिए यहाँ पे थ्योरम क्या कह रहा है कि वी स्टार की जो डुअल वी स्टार की जो बेसिस होगी, सभी बेसिस, ठीक है, मतलब एक ही बेसिस थोड़ी ना होगी, तमाम बेसिस हो सकती है ना वी स्टार की। तो वी स्टार की जितनी भी बेसिस होती है वो डुअल होती है कि वी की किसी ना किसी बेसिस का। ठीक है, बस आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि वी स्टार की जितनी भी बेसिस होती है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वी स्टार लिखा है, वैसा लिखा नहीं होता है थ्योरम में, बट मैं आपको बता रहा हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे जितनी भी बेसिस होती है, ठीक है, हमारे डुअल स्पेस वी स्टार की, फॉर एग्जांपल वी स्टार, ठीक है, वो क्या होती है, v की किसी न किसी बेसिस का डुअल जरूर होती है। फॉर एग्जांपल हमने v की बेसिस ले ली b, तो b स्टार इज डुअल ऑफ b। ये कहने का यहाँ पर मतलब निकल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग सेकंड थ्योरम की बात करते हैं। तो सेकंड थ्योरम क्या कह रहा है, देखिए इन सबका इस्तेमाल होगा, इन सब के इस्तेमाल से हम अपने क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, पहले थ्योरम का भी इस्तेमाल होगा हमारे क्वेश्चन में, दूसरे का भी होगा। दूसरा क्या है कि लेट V बी एन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। मैंने भी फिर बताया कि n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का मतलब क्या होता है कि जो V की बेसिस होगी, V की जो बेसिस होगी उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, वो मान लीजिए अगर मैं n ले लेता हूँ तो इसका मतलब फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो अगर किसी वेक्टर स्पेस की बेसिस में फाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो वो वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहलाता है, जैसे यहाँ लिखा था। और अगर उसमें n एलिमेंट्स हैं तो n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहलाता है। और v किसी फील्ड f पर, किसी फील्ड f पर वो स्केलर मतलब वो रियल कॉम्प्लेक्स कोई भी हो सकती है। एंड लेट b बराबर b, तो हमने दिखाई दिया आपको, ये दिया जाएगा। b क्या है, बेसिस है b की। ठीक है, देन देयर इज अ यूनिकली डिटरमाइंड। देखिए अभी जो जिनको प्रॉब्लम हो रही होगी कि बेसिस क्या होती है, देखिए मैंने वैसे तो अपने पिछले पार्ट्स में कवर कर दिया है, थोड़ा बहुत जानकारी दे दी है मैंने बेसिस के बारे में। नहीं तो जब मैं वेक्टर स्पेस पर पूरा टॉपिक बनाऊंगा तो उसमें तो आपको डिटेल में सब बातें मिल जाएंगी। अभी देखिए हम लोग एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम के लिए देखिए मैं बहुत ज्यादा डिटेलिंग में चला जाऊंगा तो आप तैयार नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उतना ही अभी चल रहा है, हम लोग कवर कर रहे हैं जितने से आप एग्जाम अच्छे नंबरों के साथ कवर कर ले जाए। ठीक है, तो देखिए बी जो है बी की बेसिस है। तो क्या होता है कि एक यूनिकली डिटरमाइंड बेसिस बी स्टार एग्जिस्ट करती है अपने आप। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या क्या, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, बी हमारा n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। n डायमेंशनल मतलब उसकी जो बेसिस है बी, उसमें n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये हमको गिवन होती है, ये वाली जो बेसिस है ये हमको क्या होती है, गिवन होती है। तो वहां पर क्या होता है, एक बेसिस एग्जिस्ट कर जाती है जो कि कौन सी है, बी स्टार। ये बेसिस किसकी होती है, ये बेसिस होती है हमारे बी के डुअल स्पेस बी स्टार की। ठीक है, आप डुअल स्पेस वाली वीडियो पहले देख लीजिएगा फिर इसको पढ़िएगा। such that
अच्छा, ये याद रखिएगा कि बी स्टार क्योंकि लीनियर बी पर होने वाले लीनियर फंक्शनल्स को कंटेन करता है और बी स्टार की बेसिस है, तो बी स्टार भी क्या कंटेन करेगी? लीनियर फंक्शनल्स। ठीक है, बी स्टार क्या कंटेन करेगी? लीनियर फंक्शनल्स को। ठीक है, ना कि वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 को। सच दैट इस प्रकार कि जब मैं एफ आई को अल्फा जे पर ऑपरेट करता हूँ तो मुझको क्रॉनिकल डेल्टा आई जे मिल जाता है। देखिए, क्रॉनिकल डेल्टा आई जे को मैं अपनी पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप उसको पढ़ जरूर लीजिएगा। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि एफ आई ऑफ अल्फा जे जो है ये क्या होता है? क्रॉनिकल डेल्टा आई जे होता है। ठीक है, कुछ जगह पे इसको ऐसे भी लिखते हैं आई जे इस तरह से। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए F1 जो है अल्फा 1 पर जब ऑपरेट करेगा तो ये बन जाएगा डेल्टा 1 1, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा 1 1। तो जब देखिए दोनों इंडेक्स सेम हो जाते हैं, जब दोनों इंडेक्स सेम हो जाते हैं तो वैल्यू आती है 1। पर वहीं पे जब मैं ऐसे लेता हूँ F1 अल्फा 2, ठीक है, तो क्या बनेगा? ये बनेगा डेल्टा 1 2, या आप ऐसे देख सकते हैं डेल्टा 1 2। तब इसकी वैल्यू आ जाती है 0। मतलब जब इंडेक्स मैच नहीं करता तो वैल्यू 0 आती है क्रॉनिकल की, क्रॉनिकल डेल्टा की, और जब दोनों इंडेक्स सेम हो जाते हैं तो वैल्यू 1 आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड थ्योरम। थर्ड थ्योरम जिसका इस्तेमाल होगा वो कौन सा थ्योरम है? तो थर्ड थ्योरम ये कहता है कि अगर बी हमारा n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है किसी फील्ड f पर, एंड लेट बी बराबर ये एक ऑर्डर्ड बेसिस है। बी की ऑर्डर्ड बेसिस क्या होती है बताएंगे जब वेक्टर स्पेस में आएंगे। if x1 x2 up to xn is any ordered set of n scalars, ये क्या है? स्केलर्स का सेट। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये f से आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या क्या बताया? b हमारा n डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है, b बेसिस है v की, और अगर x1 x2 up to xn ये कोई स्केलर्स का n स्केलर्स का, क्योंकि n है ना, ये n स्केलर्स का सेट है, तो वहां पर एक यूनिक लीनियर फंक्शनल f b पर एग्जिस्ट करता है, सच दैट इस प्रकार कि f ऑफ अल्फा ही xi हो जाता है। मतलब क्या है कि देखिए, पहली बात मैंने आपको बताया है कि लीनियर फंक्शनल जो है ये कहाँ से कहाँ इसकी, ये एक लीनियर फंक्शनल होता है क्या? लीनियर फंक्शनल एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लीनियर फंक्शनल क्या होता है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ? v से फील्ड पर, किस पर? फील्ड पर। ठीक है, हमारा जो ये लीनियर फंक्शनल होता है ये एक्चुअली कहाँ से कहाँ पे डिफाइन होता है? ये वेक्टर स्पेस से फील्ड पर डिफाइन होता है। ठीक है, तो मानी बात है कि f जो है हमारा वो किस पर ऑपरेट करेगा? वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स पर। अब जरा देखिए, वेक्टर स्पेस का एक तरह से आप समझ लीजिए सब स्पेस सबसेट टाइप का होता है। ठीक है, अगर बेसिस, अगर ये हमारा v होता है, देखिए अगर ये मेरा v है तो v इसी के अंदर होता है, कहीं बाहर नहीं होता है। v इसी के अंदर होता है, बेसिस इसी के अंदर होता है। तो ये अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू ये अल्फा 1 सब कहाँ होंगे? अगर ये बी में है तो आप समझ लीजिए ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स अगर बी में है तो ये सारे एलिमेंट्स बी में भी हैं। ठीक है, तो हमारा जो एफ है वो किस पर ऑपरेट करेगा? बी के एलिमेंट्स पर, और बी के अंदर ये अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा एन है। ठीक है, तो हमारा एफ जो है जब वो अल्फा 1 पर ऑपरेट करेगा तो हमको क्या दे देगा? एक्स आई लिखा ना, एफ ऑफ अल्फा आई बराबर एक्स आई, तो ये हमको दे देगा x1। जब मेरा f ऑपरेट करेगा अल्फा 2 पर तो हमको मिल जाएगा x2। और ये सब ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाए तो हम जब हमारा f अल्फा n पर ऑपरेट करेगा तो xn दे देगा। और ये सारे एलिमेंट्स किसको बिलोंग कर रहे हैं? ये सारे एलिमेंट्स हमारे फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं। कौन? x1 x2 x3 ऐसे xn तक। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे तीनों थ्योरम्स। अब आते हैं हम लोग जल्दी से क्वेश्चन पर। अब देखिए मैंने थ्योरम्स आपको समझा दिए, अब हम क्वेश्चन को लगाते हैं, उसमें आपको बता देंगे कहाँ पे कौन सा थ्योरम इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको क्वेश्चन ये दिया गया है कि फाइंड द डुअल बेसिस ऑफ द बेसिस सेट। बेसिस सेट हमको ये दिया गया है, ये बेसिस किसकी है? B3R की। ठीक है, B3R का मतलब ये है कि फील्ड रियल नंबर्स की है, और वेक्टर स्पेस B3 का मतलब होता है कि B में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, हमारे जो भी वेक्टर्स होंगे वो इस शक्ल के होंगे। मतलब कैसे? ऑर्डर ट्रिपल। कैसे होंगे? ऑर्डर्ड ट्रिपल फॉर्म के होंगे। मतलब इसमें तीन तीन एलिमेंट्स का एक ऑर्डर्ड ट्रिपल बनेगा। देखिए जब हम ऐसे लिखते हैं 0,2 तो ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। आपने पढ़ रखा होगा ऑर्डर्ड पेयर ये कहलाता है। पर जब मैं ऐसे लिखता हूँ 0 1 2 तब ये कहलाएगा ऑर्डर्ड ट्रिपल।
तब ये हमारा V3 को बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। ओवर द फील्ड ऑफ अच्छा देखिए इसमें जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या है, रियल नंबर्स हैं, तभी फील्ड हमारी किसकी है, रियल नंबर्स की है, ठीक है। चलिए अच्छा, तो हमको इस बेसिस सेट की डुअल बेसिस निकालनी है। अभी मैंने आपको पहले थ्योरम में बताया था कि हमारा जो वेक्टर स्पेस की बेसिस होती है अगर, तो वैसे ही हमारे वेक्टर स्पेस का जो डुअल स्पेस होता है उसकी जो बेसिस होती है, ध्यान सुनिएगा, हमारा ये वेक्टर स्पेस है, ये इसकी बेसिस है, तो इस वेक्टर स्पेस का जो डुअल स्पेस निकलता है, ठीक है, उसकी जो बेसिस होती है वो डुअल होती है किसका, बी की बेसिस का, ठीक है। फिर से बोलता हूँ, हमारा वेक्टर स्पेस की बेसिस ये है, तो वेक्टर स्पेस का एक डुअल स्पेस होता है, डुअल स्पेस की जो बेसिस होती है वो डुअल होती है किसका, बी की बेसिस बी का, ठीक है। तो जरा आप लोग थोड़ा सा धीमा करके रिवाइंड करके सुन लीजिएगा मैंने क्या बोला। तो मतलब हमको बी स्टार को फाइंड करना है, हमको किसको फाइंड करना है, बी स्टार को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए बी स्टार को कैसे फाइंड करेंगे, तो हम पहले क्या करते हैं, एक चीज लेट करते हैं, जैसे जैसे मैं करूँ आप इसको ध्यान समझिएगा, आपको आ जाएगा। लेट किया हमने कि हमारा इसको मैंने अल्फा वन मान लिया, किसको, वन कॉमा माइनस वन कॉमा थ्री को, ठीक है। और इसको अल्फा टू मान लिया, किसको, जीरो कॉमा इस वाले को जीरो कॉमा वन कॉमा माइनस वन, और इसको अल्फा थ्री मान लिया, इसको जीरो कॉमा थ्री कॉमा माइनस टू को। क्योंकि आप देखिए हमारे पास जो भी हमारी बेसिस के एलिमेंट्स चल रहे हैं उनको मैं अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन इस शक्ल में ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारी बेसिस ही जो है, ध्यान देखिए ये हमारी बेसिस है, तो बेसिस के एलिमेंट्स को हम कैसे ले सकते हैं, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री टाइप से, ठीक है। तो देन हमारा जो बी है वो कैसे लिखा जाएगा, मैंने अगर इसको अल्फा वन मान लिया तो पहले अल्फा वन आ जाएगा, इसको अल्फा टू मान लिया तो अल्फा टू, और तीसरे वाले को अल्फा थ्री मान लिया तो ये हो गया हमारा अल्फा थ्री, ठीक है। तो ये तो हमारा बेसिस बी का सेट बन गया, ठीक है। अब इसकी डुअल बेसिस मानते हैं, तो मान लिया एफ एफ बी स्टार, बी स्टार में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, अब ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो बी स्टार में आप देखिए कैसे एलिमेंट्स होते हैं, फंक्शनल्स होते हैं, क्योंकि आप ये ध्यान में रखिएगा कि बेसिस में जितने एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान समझिएगा, जितने एलिमेंट्स बेसिस में होते हैं उतने ही एलिमेंट्स डुअल बेसिस में भी होते हैं, यानी बी स्टार में भी उतने ही होते हैं, ठीक है। तो अगर बेसिस में तीन एलिमेंट्स हैं तो हम बी स्टार में भी तीन एलिमेंट्स लेंगे, मगर वो F1 F2 और F3 लिए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप देखिए बी स्टार में कैसे एलिमेंट्स आते हैं, फंक्शनल्स आते हैं, तो तीन ही लीजिएगा। तो हमने कहा कि बी स्टार क्या है, इज द डुअल बेसिस ऑफ, ठीक है, डुअल बेसिस ऑफ बी, ठीक है। देन एक मिनट ये लिखता हूँ मैं यहाँ पे, देन देखिए क्या होगा। अब देखिए हमने यहाँ पे बी स्टार को मान लिया है, ठीक है। तो देन देखिए क्या होगा, होगा ये कि ये वाला जो थ्योरम अभी आपको हमने बताया, ये वाला, ठीक है, कि हमारे पास बेसिस है, हमारे पास डुअल बेसिस भी है, ये डुअल बेसिस कहलाती है ना। तो हम क्या करें, इसके एलिमेंट्स पर ऑपरेट करें और डेल्टा आई जे के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो देन हम क्या करेंगे, हम देखिए जब चेक करेंगे F1 ऑफ अल्फा वन, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेल्टा वन वन, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन। मैंने बताया ना कि जब दोनों इंडेक्स सेम होते हैं तो वैल्यू वन आती है। ऐसे अगर हम लोग चेक करें क्या, एफ ऑफ वन अल्फा टू, देखिए ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा क्रॉनिकल डेल्टा है, वैसे क्रॉनिकल डेल्टा वन टू, और इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो। वैसे अगर हम लोग निकालेंगे एफ वन अल्फा थ्री, तो ये बन जाएगा डेल्टा वन थ्री, और इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, जीरो। ये बात आप याद रखिए कि जब इंडेक्स सेम होती है तभी वैल्यू वन होती है, अदरवाइज जीरो। तो पहले मैंने F1 को अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री पर ऑपरेट करा दिया, अब वैसे ही मैं क्या करूँगा, F2 को ऑपरेट कराऊंगा। तो F2 को पहले हम अल्फा वन पर ऑपरेट कराएंगे, ये बन जाएगा डेल्टा क्रॉनिकल डेल्टा, ठीक है, क्रॉनिकल डेल्टा टू वन, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ऐसे हम निकालेंगे F2 अल्फा टू, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पर क्या लिखा मैंने F2 अल्फा 2, दोनों के इंडेक्स सेम है ना, ये क्या बन रहा है क्रॉनिकल डेल्टा 2 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। फिर हम निकालेंगे ऐसे F2 अल्फा 3, क्या निकालेंगे F2 अल्फा 3, तो F2 अल्फा 3 का मतलब ये हो गया कि ये क्या बन जाएगा क्रॉनिकल डेल्टा, ये बन जाएगा क्रॉनिकल डेल्टा 2 3। देखिए इंडेक्स मैच नहीं कर रही ना, 0, जब इंडेक्स मैच करेंगे तभी 1 लिखना है वैल्यू को, अदरवाइज 0। यहाँ पे मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगला हम लोग को क्या निकालना है, अब देखिए मैंने क्या किया, पहले F1 को अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 पर ऑपरेट किया, फिर F2 को अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 पर ऑपरेट किया। अब लास्ट में मैं किसको कर रहा हूँ, F3 को करूंगा। F3 को मैंने पहले अल्फा 1 पर ऑपरेट किया, तो बनेगा डेल्टा 3 1, क्या बन जाएगा डेल्टा 3 1, इंडेक्स मैच नहीं कर रहे 0। फिर हम बनाएंगे F3 अल्फा 2, इंडेक्स मैच नहीं कर रही 0, ये बनेगा 3 2, इंडेक्स मैच नहीं करी 0, ठीक है। लास्ट में हमारा बनेगा, ठीक है, लास्ट में देखिए जो बचा है हमारे पास वो क्या बनेगा, वो बनेगा F3 अल्फा 3, ठीक है। लास्ट हमारा ये बना है F3 अल्फा 3, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा डेल्टा 3 3, इंडेक्स मैच कर गए, ये हो गया 1। अब देखिए हमारे पास सारे सबकी वैल्यू आ चुकी है इनमें। तो देखिए यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि सिर्फ F1 अल्फा 1 की वैल्यू 1 आई है, F2 अल्फा 2 की वैल्यू 1 आई है, और F3 अल्फा 3 की वैल्यू 1 आई है, बाकी सब क्या है 0 है, ठीक है। अब देखिए इतनी बात को अगर आपको याद रखना है, पहली बात तो कि पहली बार हमने इसको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ले लिया, फिर हमारी बेसिस क्या बन गई अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, फिर जो हमारे बी स्टार है डुअल बेसिस उसमें एलिमेंट्स F1 F2 F3 तीन इसमें, तो तीन इसमें लेने हैं। फिर इस वाले थ्योरम की मदद से हमने क्या किया, F1 अल्फा 1 निकाला, F1 अल्फा 2 F1 अल्फा 3 F2 अल्फा 1 F2 अल्फा 2 F2 अल्फा 3 F3 अल्फा 1 F3 अल्फा 2 F3 अल्फा 3, तीन बनाए हैं खाली जिनमें ये दोनों इंडेक्स मैच कर रहे हैं, बाकी सब क्या आ गए 0 आ गए, ठीक है। तो देखिए मैं इन तीन थ्योरम्स को तो मिटा नहीं सकता, तो आप लोग पहले इतना नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाकर आगे का इसके आगे लिखूंगा, ठीक है। तब देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप पहले नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे का करिएगा। मैं इसके आगे का देखिए आपके सामने यहीं पे कर रहा हूँ, मतलब इसके बाद का कर रहा हूँ, ठीक है। तब देखिए हमने क्या करना है, हमने एक वेक्टर ले लेना है V3R में। अच्छा देखिए V3R में अगर मैं कोई वेक्टर लेता हूँ अल्फा, अल्फा मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये बिलोंग कर रहा है किसको, V3R को, ठीक है। तो ये कैसा होगा, तो ये होगा भैया, ये देखिए ऑर्डर ट्रिपल फॉर्म का होगा, इसको हमको ऐसा लेना पड़ेगा ABC, इस तरह का लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये B3R का एलिमेंट है, तो ये भी कैसा होगा ऑर्डर ट्रिपल होगा, ठीक है। चलिए अच्छा, अब देखिए ध्यान समझिएगा, ये हमारा किसका है वेक्टर है V3R का, ठीक है। तो ये बेसिस है, ये क्या है B3R की बेसिस है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेक्टर, क्योंकि बेसिस स्पैन करती है वेक्टर स्पेस को, बेसिस क्या करती है वेक्टर स्पेस को स्पैन करती है। तो बेस जो वेक्टर होता है वेक्टर स्पेस का, वेक्टर स्पेस का जो वेक्टर होता है वो बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हमारा जो ये अल्फा है, ठीक है, अल्फा यानी हमारा ये जो ABC है, अल्फा यानी जो हमारा ये ABC है, ठीक है। ये रुक जाइए, पहले मैं इस लाइन से लिख देता हूँ कि हमारा ये जो अल्फा होगा ये कैसे लिखा जा सकता है, अल्फा को लिखा जा सकता है कैसे, अल्फा को लिखा जा सकता है ऐसे A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3। देखिए अभी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्या, देखिए वो तो हमें डाल चुके हैं, पर आपके पास लिखा होगा कि ये इसको हमने माना था अल्फा 1, ठीक है, इसको मैंने माना था अल्फा 2, मतलब तीन तीन का जो पेयर बन रहा है, और इस वाले पेयर को मैंने माना था अल्फा 3, ठीक है। तो ये हमारा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में मैं इस अल्फा को, अल्फा देखिए क्या है, अल्फा हमारे वेक्टर स्पेस का वेक्टर है, एलिमेंट है, और ये हमारे बेसिस के एलिमेंट्स थे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। तो बेसिस के एलिमेंट्स में ये लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर मैं अपने इस अल्फा को लिख सकता हूँ, और इसके लिए हमारे पास जो ये अल्फा A1 A2 A3 है, ये क्या है, ध्यान रखिएगा, ये जो A1 A2 और A3 है, ये सब हमारे क्या है फील्ड,
जो है रियल नंबर्स की उसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। A1 A2 A3 क्या है, ये हमारी जो फील्ड है रियल नंबर्स की उसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे मैंने लिख दिया। अब देखिए अल्फा क्या था, अल्फा तो हमारा ABC था। अल्फा अगर आप ध्यान देखिए तो ABC है। ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास A1 है, ठीक है। अब अल्फा 1 क्या है, तो देखिए या आप एक काम करिए, आप चाहे तो इनको A1 A2 A3 ले सकते हैं, या अगर मतलब आपके डाउट आए कि ऐसा ही लेना होता है क्या हर बार, है ना, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो अल्फ़ा 1 A1 A2 A3 की जगह आप चाहें तो यहाँ पर X, इसकी जगह आप चाहें तो Y, और इसकी जगह आप चाहें तो Z भी ले सकते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, फिर आपको बताना पड़ेगा कि हमारे जो X Y Z हैं ये क्या है, ये हमारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है, ये हमारी स्पीड के एलिमेंट्स हैं। चलिए अच्छा, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x। अल्फा 1 क्या था हमारा, तो अल्फा 1 ये है ना, अल्फा 1 ये है 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 3 प्लस वाई। अल्फा 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0 कॉमा 1 कॉमा माइनस 1 प्लस जेड। अल्फा 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0 कॉमा 3 कॉमा माइनस 2, ठीक है। इतना काम हमने कर दिया। हमने क्या किया, ए बी सी बराबर मतलब अल्फा की जगह ए बी सी लिख दिया है, अल्फा 1 की जगह उसका वेक्टर लिख दिया है, अल्फा 2 की जगह उसका, और अल्फा 3 की जगह उसका वेक्टर लिख दिया है, ठीक है। इतना आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इतना काम जो हमने किया है, इसको चाहें तो एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। एक स्टेप इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं वो बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। पर एक काम करते हैं, पहले अभी इसको हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 बताकर आप इसको यहीं पर रोक दीजिए। इसको क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 बताकर यहीं पर रोक दीजिए। अच्छा ध्यान दीजिए, जो भी मैंने ये लिखा था, अल्फा बराबर एक्स अल्फा 1 प्लस वाई अल्फा 2 प्लस जेड अल्फा 3। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इन सब के ऊपर एफ को ऑपरेट कराते हैं। क्या कराते हैं, एफ को ऑपरेट कराते हैं। मतलब मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, मैं निकालने जा रहा हूँ एफ ऑफ अल्फा। तो एफ ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, हो जाएगा एफ ऑफ ए बी सी। अरे सिंपल सी बात है, ठीक है। कि आपका अल्फा क्या था, अल्फा जो है आपका, ठीक है। ये काम करता हूँ, इसमें हो सकता है आपको सही देख ना रहा हूँ, मैं रेड से ही लिख देता हूँ। देखिए हमारे पास तीन फंक्शनल्स थे f1 f2 f3। अब हम सबको अल्फा पर ऑपरेट कराएंगे, ठीक है। देखिए हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है b स्टार, हमको निकालना है b स्टार। और b स्टार के एलिमेंट्स क्या है, f1 f2 f3। अरे तो सीधी बात है, आप f1 f2 f3 को अगर कैलकुलेट कर ले जाते हैं तो आपको b स्टार मिल जाएगा, ठीक है। तो हमको f1 f2 f3 निकालना है। देखिए उसको कैसे निकालेंगे, f1 हम किस पर लगाएंगे, अपने वेक्टर अल्फा पर, क्योंकि f1 क्या है, लीनियर फंक्शनल है। लीनियर फंक्शनल किस पर ऑपरेट होता है, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स पर, ठीक है। तो f1 अल्फा पर ऑपरेट करेगा। f1 अल्फा पे ऑपरेट करने का मतलब ये a b c पर ऑपरेट कर रहा है। अच्छा हमारा ये अल्फा कह लीजिए, या यही तो हमारा a b c है, यही हमारा क्या है a b c। तो इस पर ऑपरेट कराना है, तो इसका मतलब हम f1 को किस पर ऑपरेट करा रहे हैं, हम f1 को ऑपरेट करा रहे हैं x ऑफ अल्फा 1 प्लस y ऑफ अल्फा 2 प्लस z ऑफ अल्फा 3 पर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, x स्केलर, इसको अलग करिए, f1 ऑपरेट करेगा अल्फा 1 पर, प्लस y को अलग करिए, f1 ऑपरेट करेगा अल्फा 2 पर, z को अलग करिए, f1 ऑपरेट करेगा किस पर, अल्फा 3 पर। और ये हमारा देखिए थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि अल्फा 1 f1 और f1 ऑफ अल्फा 1 ही खाली 1 होता है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा। f1 ऑफ अल्फा 2 0 था, वो हमने इसी के लिए निकाला था, और f1 ऑफ अल्फा 3 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के आया क्या, x। तो आपने समझा कि आपका f1 अल्फा क्या आया है, f1 ऑफ abc जो आया है आपका, वो कितना आया है, x आया है, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग f2 निकालें, क्या निकालें, f2 ऑफ abc। तो इसका मतलब क्या निकालना है आपको, f2 ऑफ abc का मतलब क्या है, abc आपका ये है ना, x ऑफ अल्फा 1 प्लस y ऑफ अल्फा 2 प्लस z ऑफ अल्फा 3, ये आपको निकालना है। तो सिंपल इसमें भी वही लॉजिक लगेगी, क्या लगाना है आपको कि हमारा x को आप बाहर कर लीजिए, f2 ऑपरेट करेगा अल्फा 1 पर, प्लस y को बाहर कर लीजिए, f2 ऑपरेट करेगा अल्फा 2 पर, z को बाहर कर लीजिए, f2 ऑपरेट करेगा अल्फा 3 पर, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, खाली आपका f2 अल्फा 2 1 होता है, बाकी सब 0 हो जाते हैं। तो ये आपका 0 हो गया,
खाली ये y में 1 मल्टीप्लाई होगा, बाकी देखिए z के साथ ये भी 0 हो गया, ये x के साथ ये 0 हो गया था, तो आपका बचा क्या, खाली y बचा। तो आप देखिए f2 ऑफ abc आपका क्या आया है, f2 ऑफ abc आपका कितना आया है, y आया है, ठीक है। तो देखिए अब हमको मजबूरन इसको भी मिटाना पड़ेगा, तो आपको याद क्या रखना है इधर, आपको याद है कि आपके पास तो सब सीक्वेंस में ना, भूलने की चांसेस तो मेरे साथ है, पर आपके साथ तो सब कुछ सीक्वेंस में, आप वीडियो में पीछे जाकर वापस देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या बताया, हमने अल्फा एक वेक्टर लिया v3r का, ठीक है। अल्फा मैंने बताया कि बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में इस तरह से लिखा जा सकता है। अच्छा ये हमने क्या किया, यहाँ पर सबकी वैल्यूज रख दी थी कि अल्फा 1 की वैल्यू, अल्फा 2 की, इसको भी हम बाद में भी सॉल्व करेंगे आगे, इसका भी काम पड़ेगा। पर बहरहाल अभी हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि हमको बी स्टार निकालना है, बी स्टार के एलिमेंट्स थे f1 f2 f3, तो पहले हम f1 f2 और f3 का काम निपटा लेते हैं। हमने f1 को अपने अल्फा वेक्टर यानी abc पर ऑपरेट कराया, तो हमको वैल्यू मिल गई है x, ठीक है। अच्छा आप एक झटके में भी इसको बता सकते थे, पता है कैसे, आप एक झटके में भी इसको बता सकते हैं अगर आपने ये वाला थ्योरम पढ़ रखा है। इस वाले थ्योरम में देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि f ऑफ अल्फा i जो होता है, ठीक है, f ऑफ अल्फा i क्या देता है हमको, xi देता है, ठीक है। तो जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हमने क्या किया, ध्यान समझिएगा, मैंने क्या किया, जब f1 को मैं लगा रहा हूँ किस पर, ध्यान समझिएगा, ठीक है। अच्छा रुक जाइए, अभी इसका काम नहीं पड़ा, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी तभी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। पहले मैं उम्मीद लगाता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको जरा सा मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। अच्छा अगर आप ध्यान दीजिए, इसे छोड़िए, अच्छा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना ये f1 आया f2 आया, ऐसे हम लोग एक काम करते हैं, यहीं पर मैं निकाल देता हूँ f3 को, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, यहाँ पर f3 को, f3 देखिए हमारा क्या बन जाएगा, f3 जो है हमारा, उसको अगर हम लोग अपने abc यानी अपने अल्फा वेक्टर, ये abc भी इसी का एलिमेंट है ना, इस पर ऑपरेट कराते हैं b के एलिमेंट पर, क्योंकि फंक्शनल है तो b के वेक्टर पर ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो हम क्या करें f3, अब abc किसके बराबर है, abc आपका इस लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर है, इसके x ऑफ अल्फा 1 प्लस y ऑफ अल्फा 2 प्लस z ऑफ अल्फा 3 के, तो इस पर हम लोग ऑपरेट करा देते हैं, x को बाहर कर दीजिए, तो ये बन जाएगा f3 ऑफ अल्फा 1 प्लस y के बाद ये f3 ऑफ अल्फा 2, और ये बन जाएगा z f3 ऑफ अल्फा 3। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये सब जीरो हो जाएंगे, खाली f3 ऑफ अल्फा 3 की वैल्यू 1 है, तो ये x है, ये आपका 0, ये y, ये आपका 0, और ये z, ये आपका 1 हो जाएगा, f3 ऑफ अल्फा 3, ये भी मैं पहले ही बता चुका हूँ कैसे ये 1 होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, खाली z। तो आपने देखा कि आपका f3 ऑफ abc कितना आ गया, z, ठीक है। तो आपने क्या समझा, आपने समझा ये कि f1 ऑफ abc आया था x, f2 ऑफ abc आया y, और f3 ऑफ abc कितना आ गया, z, ठीक है। तो अब आगे का समझिए, इसको याद रखिएगा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनी थी, इसको ध्यान में रखिएगा अपने पास, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, आगे का समझिए। तो देखिए मैं आपको सिखाता चल रहा हूँ कैसे ये सब थ्योरम्स का इस्तेमाल हो रहा है, मैं बताता चल रहा हूँ टाइम बाय टाइम। अब देखिए अब आगे हमको क्या करना है, आगे हम लोग निकालने जा रहे हैं, तो देख लीजिए एक बार मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि हमारे पास जो दो महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है। एक तो हमने जब ये निकाला था कि ए बी सी इक्वल्स टू जो हमारा ये बना था एक्स 1 कॉमा -1 कॉमा 3, ठीक है, प्लस वाई 0 कॉमा 1 कॉमा -1 प्लस जेड 0 कॉमा 3 कॉमा -2, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया था, ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया था। और दूसरी चीज हमारा जो अगली चीज जो हमारी निकली है वो है एफ ऑफ ए बी सी, ये निकला हमारा एक्स, f2 ऑफ abc हमारा कितना निकला है, ये निकला है हमारा y, ठीक है, और f3 ऑफ abc जो है ये हमारा निकला है z, इतना भी हम लोगों ने निकाल लिया है, ठीक है।
देखिए मैं थोड़ा धीमे धीमे बताता हूँ, ठीक है, पर आप चाहें तो वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा कर आप देख सकते हैं। मतलब है आपको समझ में आना चाहिए। देखिए वीडियो की लेंथ से मतलब नहीं होता है, आपको समझ में आना चाहिए, इससे मतलब है, ठीक है। तो अब हम देखिए, हमारे पास हमको निकालना है F1, F2 और F3, ठीक है। हमारा मोटिव क्या है कि हमको F1, F2 और F3 को निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, X, Y और Z को निकाल लेते हैं, ठीक है। हम क्या करें, F1, F2 और F3 हमको निकालना है, X, Y और Z को निकाल लें, तो हमारा काम क्या हो जाएगा, हमको F1, F2 और F3 मिल जाएंगे, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड, हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड X, Y एंड Z। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसको निकालेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 की मदद से। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी सी इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर एक ऑर्डर ट्रिपल बनेगा। देखिए कैसे, ये आप ऐसे लिखिए, x यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, x यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, x से पहले 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 वालों को देखिएगा, प्लस y 0 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो गया 0, प्लस z 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0। तो हमारा पहला एलिमेंट खाली x रहेगा, कॉमा। दूसरा एलिमेंट देखिए, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस का x प्लस लगाया। अब देखिए सब सेकंड एलिमेंट पर चल रहा है, y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा आपको, प्लस का y, प्लस z 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्या मिल जाएगा 3z, कॉमा। अब तीसरे एलिमेंट को देखिए, 3x से मल्टीप्लाई होगा आपको मिलेगा 3x, बीच में देखिए प्लस के साइन से ना, y माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का y, z माइनस के 2 से मल्टीप्लाई होगा, मिल जाएगा माइनस का 2z, ठीक है। तो आप देखिए आपका ये बन गया। यहाँ कंपेयर करिए, तो a जो है आपका वो x के बराबर है, ठीक है। b जो है आपका वो किसके बराबर है, b जो है आपका वो किसके बराबर है, ये कहाँ गया, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3z के बराबर है। और आपका जो c है वो किसके बराबर है, c आपका बराबर है 3x माइनस वाई और माइनस के 2z के, इसके बराबर है। बस हम क्या करेंगे, तीन इक्वेशंस को सॉल्व कर लें, हमको क्या मिल जाएंगे, x, y और z मिल जाएंगे, ठीक है। अगर हम क्या करें, इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करके x, y और z को निकाल लें, तो हमको F1, F2 और F3 मिल जाएंगे, बस वही हमको निकालना है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे निकालेंगे, इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करना है हमको, ठीक है। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने आपके लिए ये सॉल्व कर दिया है। सॉल्व कुछ जिस तरह से किया है, ये देखिए हमको क्या चाहिए था, एक्स वाई जेड। तो देखिए एक्स की वैल्यू तो ए है पहले से ही, ठीक है। हमने क्या किया, बी और सी की वैल्यू को ऐड कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, बी और सी वाली इक्वेशन को ऐड कर दिया। तो देखिए सी वाली इक्वेशन है 3x माइनस वाई माइनस 2z बराबर सी, और बी वाली इक्वेशन क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3z बराबर बी। दोनों को आप क्या करिए, ऐड कर दीजिए। तो 3x में से x, 3x में माइनस एक्स को ऐड करेंगे तो आपको 2x मिल जाएगा। माइनस वाई में वाई को जोड़ेंगे वो 0 हो गया। माइनस 2z में 3z को जोड़ेंगे तो आपको प्लस का z मिल जाएगा। और c में b को जोड़ेंगे तो c प्लस b मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 2x को हम इक्वल के उधर भेजेंगे तो माइनस का 2x मिल जाएगा। तो z बराबर है c प्लस b माइनस 2x। अब 2x में क्या करिए, x की वैल्यू a रख दीजिए, तो c प्लस b माइनस 2 है। तो z की वैल्यू क्या आ गई है, z की वैल्यू ये आ गई है, z बराबर आया है माइनस का 2a प्लस b प्लस c। तीसरी चीज हमको क्या चाहिए थी, तीसरी चीज हमको चाहिए y की वैल्यू। तो हमने क्या किया, ये वाली जो इक्वेशन है c वाली, इसमें z की वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। तो देखिए 3x है, माइनस का y है, 2z माइनस 2z माइनस 2 लिखा है, z की जगह क्या रखिए, माइनस 2a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू में c, जो ये वाला c है वो इक्वल टू में आ रखा है, ठीक है। x की जगह क्या कर दीजिए, a रख दीजिए, तो 3a हो गया, माइनस का y माइनस 2 प्लस का 4a बन गया, ठीक है। माइनस का 2 इंटू बी माइनस का 2b माइनस का 2 इंटू सी माइनस का 2c बराबर c, ठीक है। देखिए 3a प्लस 4a 7a बन गया, माइनस का y और माइनस का 2 भी लिखा है, माइनस के 2c को आप उधर ले जाइए तो वो प्लस का 2c बन जाएगा, c में जोड़कर प्लस का 3c, ठीक है। उसके बाद फाइनली क्या करिए, यहाँ पर ये y चाहिए हमको, तो 7a को आप मतलब y को उधर ले जाइए, 3c को इधर ले जाइए, तो देखिए y आपका उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 7 अपनी जगह पे रहेगा, माइनस 2 भी अपनी जगह पे रहेगा, 3c इक्वल के इधर आकर माइनस का 3c बन जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, आपको y भी मिल गया, आपके पास x भी है, z भी है और y भी है। क्या करिए, बस उठाकर यहाँ पर ये इसमें रख दीजिए, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको आप लिख दीजिएगा, मैं मिटा दे रहा हूँ।
देखिए इसमें अगर आप रख देंगे तो वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, इन्हीं एक्स वाई जेड की वैल्यूज को हम लोग रख देते हैं, ठीक है। तो आपका देखिए F1 क्या बन जाएगा, F1 ऑफ ए बी सी जो है आपका वो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी थी a, वैसे आपका F2 ऑफ ए बी सी जो है ये कितना आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो है वो थी माइनस का 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और जो हमने F3 निकाला है, F3 ऑफ ए बी सी, ये आपका कुछ आया है 7a माइनस 2b माइनस 3c, ठीक है। तो ये देखिए आपके F1 F2 F3 आ गए, F1 आ गया आपका a, F2 आ गया है माइनस 2a प्लस b प्लस माइनस 2a प्लस b प्लस c, और F3 आपका आ गया 7a माइनस 2b माइनस 3c, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था ये भी हमको निकालने थे F1 F2 और F3। तो देयरफॉर जो आपका B स्टार है F1 F2 F3 वो क्या है, इस डुअल ऑफ, ये क्या है, ये डुअल है, इस डुअल ऑफ, ये किसका डुअल है, तो ये आपका जो ये डुअल बेसिस है B की, इस डुअल ये आप सिंपल लिख सकते हैं, चलिए इस डुअल बेसिस ऑफ, इस डुअल बेसिस ऑफ B, B है सॉरी B, ठीक है। ये B की क्या है, डुअल बेसिस है, ठीक है। इसके आगे ऐसे लिख लीजिएगा, वेयर F1 F2 F3 are defined as above, जैसे मैंने यहाँ ऊपर डिफाइन कर दिया इनको, वैसे ये डिफाइन हो जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन इस पर हुआ। तो देखिए एक और क्वेश्चन है इसी पर, डुअल बेसिस पर, डुअल बेसिस बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। तो देखिए इसमें क्या है कि हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। अल्फा 1 की ये वैल्यूज दी हैं, अल्फा 2 की ये वैल्यूज दी हैं, और अल्फा 3 की वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है। फॉर्म अ बेसिस ऑफ, ये हमारा वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो ये बेसिस फॉर्म करते हैं, ये तीनों वेक्टर्स क्या करते हैं, V3C की बेसिस फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है अगर F1 F2 F3 ये डुअल बेसिस है और साथ में एक वेक्टर और दिया 0 1 0, तो हमको F1 अल्फा F2 अल्फा F3 अल्फा फाइंड करना है। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में बस इतना लिखा था, फाइंड द डुअल बेसिस। तो डुअल बेसिस को फाइंड करने का मतलब यही होता है कि आप F1 F2 और F3 को फाइंड करिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, पहले देखिए हमने यहाँ बताया कि B जो है हमारा वो अल्फा 1 बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की जैसी ही स्टेटमेंट है। तो देखिए मैंने उसमें भी यही किया था पहले कि B बराबर हमारे पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये V3C की बेसिस है। अब पिछले हमारे पास R था, फील्ड ऑफ रियल नंबर, सबकी फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। उसके अलावा ये F1 F2 F3 जो फंक्शनल्स का हमारे पास सेट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, B स्टार। तो B स्टार जो हमारा ये डुअल बेसिस है मान लिया B की, देन अगला स्टेप होता है हमारे पास कि हम इसको निकालें, क्या निकालें, F1 अल्फा 1, ठीक है, क्योंकि ये सब लीनियर फंक्शनल्स है ना। तो लीनियर फंक्शनल क्या करते हैं, हमारे वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स पर ऑपरेट करते हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारा जो वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है, हमारे पास जो वेक्टर स्पेस होता है, एक मिनट यहाँ बता देता हूँ कि हमारे पास जो वेक्टर स्पेस होता है, वेक्टर स्पेस के अंदर ही हमारे पास ये बेसिस भी होती है। तो ये अल्फा 1 अल्फा 2 ये सब जो एलिमेंट्स आते हैं, अल्फा है, ये सब अगर बी में है तो बी में होने के साथ साथ ये सब बी में भी है, ठीक है। और फंक्शनल क्या करते हैं, बी के एलिमेंट, लीनियर फंक्शनल्स बी के एलिमेंट्स पर ऑपरेट करते हैं। तो हमारा ये F1 जो है ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 पर ऑपरेट करेगा। तो हमने देखिए वही किया है कि पहले F1 को अल्फा 1 पर ऑपरेट कराया। तो ये क्या बनता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे तीन थ्योरम्स लिखे थे, उसमें जो सेकंड वाला थ्योरम था उसमें मैंने आपको ये चीज बताई थी कि इसको मैंने ये बताया था आपको कि F, ये देखिए मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ जल्दी से। वो ऐसा कुछ मैंने बताया था कि अगर एफ आई ऑफ अल्फा जे होता है तो वो बन जाता है क्रॉनिकल डेल्टा आई जे, और इसकी वैल्यू जब दोनों इंडेक्स सेम होते हैं तो क्या होती है, 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोनों इंडेक्स सेम है तो वैल्यू 1, तो F1 अल्फा 1 आ गया। F1 अल्फा 2 क्या बन जाएगा, अगर इसी की मदद से आप देखें तो बन जाएगा डेल्टा 1 2, और जब इंडेक्स सेम नहीं होती तो वैल्यू 0, तो F1 अल्फा 2 0। जब जब इंडेक्स सेम नहीं है तब तक 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए इंडेक्स सेम नहीं है तो 0 आएगा। पर जब हम F देखिए अभी मैंने क्या किया, F1 को अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 पर ऑपरेट कराया तो ये तीन मिले।
अब मैं क्या करूंगा F2 को अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 पर ऑपरेट करूंगा, तो हमको ये तीन मिलेंगे। इसमें बस खाली जहाँ पे इंडेक्स 2 2 मैच कर रही वो वाला 1 होगा, बाकी दोनों 0 होंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब हम F3 को अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 पर ऑपरेट कराएंगे, तो मैंने देखिए यहाँ पे करा है, जब मैंने F3 को अल्फा 1 पर ऑपरेट कराऊंगा तो 0 आएगा, जब अल्फा 2 पर ऑपरेट कराऊंगा F3 को तो 0, जब देखिए दोनों इंडेक्स मैच कर रही तो 1 आ जाएगा। फिर हमको ये निकाल लेना होता है। ठीक है, स्टेप समझते चलिए। अगला स्टेप क्या होता है कि हमको अपने B3C का एक कोई वेक्टर चुनना होता है, जो कि यहाँ पहले से इन्होंने दे दिया है अल्फा। ठीक है, तो अल्फा जो है हमारे वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर स्पेस जो हमारा B3 उसकी जो बेसिस है, यानी ये इसके एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर ये जो A1 A2 A3 हमारे स्केलर्स होते हैं, जो कि हमारे फील्ड से आते हैं, यहाँ फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। ठीक है, इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है, ये यूनिक स्केलर्स होते हैं। अगली चीज, अब हमको क्या करना है, अगली चीज देखिए, हमको निकालना क्या है, F1 अल्फा F2 अल्फा और F3 अल्फा। तो इसको निकालना शुरू करते हैं। तो देखिए F1 अल्फा कैसे निकलेगा, अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3, वो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए A1 स्केलर उसको बाहर करिए, F1 को अल्फा 1 पर लगाइए, फिर ऐसे ही A2 को अलग करिए, F1 को अल्फा 2 पर लगाइए। ठीक है, एक सेकंड, ये F1 है सारे, ये सारे क्या है, F1 है, ये भी F1 है और ये भी क्या है, F1 है। ठीक है, चलिए अच्छा, तो अब क्या होगा, F1 अल्फा 1 आपको क्या मिल जाएगा, 1। देखिए F1 अल्फा 1 1 है, तो वो 1 मिल जाएगा। बाकी देखो F1 अल्फा 2 0 है, F1 अल्फा 3 भी 0 है, तो ये F1 अल्फा 2 0 हो जाएगा, F1 अल्फा 3 0, तो ये दोनों तो गए, खाली क्या मिल जाएगा, A1। तो F1 अल्फा की वैल्यू A1 आ गई। वैसे यहाँ देखिए, अब हम क्या निकालेंगे, हमको F2 अल्फा निकालना है, तो F2 अल्फा निकालेंगे। अल्फा की जगह क्या करेंगे, A1 अल्फा के अल्फा, ये A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3, तो ये A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3 ले लिया। ठीक है, तो अब देखिए A1 को बाहर करिए, F2 को अल्फा 1 पर लगाइए। यहाँ पर क्या किया हमने, A2 को बाहर किया, F2 को अल्फा 2 पर लगाया, A3 को बाहर करेंगे, F2 है। ठीक है, F2 को अल्फा 3 पर लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, F2 अल्फा 1 0 है, तो F2 अल्फा 1 0, तो ये वाला टर्म गया। F2 अल्फा 2 1 है, तो F2 अल्फा 2 1 करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, आपको A2 मिल जाएगा। F3 अल्फा 3 0 है, F2 अल्फा 3 0 है, तो F2 अल्फा 3 0, तो ये वाला टर्म मिल गया। तो F2 अल्फा कितना आ गया, A2 आ गया। फिर हम निकालेंगे F3 अल्फा। देखिए इसी प्रोसीजर में आप चलिए तो जितना दिमाग लगा सकते हैं। F1 अल्फा अगर A1 आया, F1 को जब हमने अपने अल्फा पर ऑपरेट किया तो हमको क्या मिल गया, A1। वैसे जब हमने F2 को अल्फा पर ऑपरेट किया तो हमको दूसरा स्केलर मिल गया। वैसे जब हम F3 को अल्फा पर ऑपरेट कराएंगे तो हमको तीसरा स्केलर A3 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से A3 मिल गया, तो हमको F1 अल्फा F2 अल्फा F3 अल्फा मिल गया। अब हमको करना क्या, अभी हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये। अगर हमको A1 पता चल जाए, A2 पता चल जाए और A3 पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाता है। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये था अल्फा बराबर A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3, उसको मैंने यहाँ दोबारा लिखा। अब अल्फा हमारा क्या है, 0 1 0, उसकी जगह अल्फा की जगह लिखिए 0 1 0, A1 लिख दिया। अल्फा 1 की जगह क्या लिखिए, अल्फा 1 ये था 1 1 1, तो 1 1 1 लिख दिया, प्लस A2 लिखिए। अल्फा 2 की जगह क्या लिखना, 1 1 माइनस 1, उसको लिख दिया। A3 के बाद अल्फा 3 चाहिए, तो अल्फा 3 है 1 माइनस 1 माइनस 1, उसको यहाँ लिख दिया। इसके बाद देखिए क्या करना होता है, इसके बाद करना ये होता है कि ये तो देखिए 0 1 0 लिखा है। अब देखिए यहाँ पहले A1 1 से मल्टीप्लाई होकर A1 बन गया, सबके पहले पहले वाले लीजिए, प्लस का साइन लगाइए। A2 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, A2 लिखिए, प्लस का साइन। A3 को 1 से मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिखिए, कॉमन लगाइए। अब सेकंड वालों पर आते हैं। A1 अपने सेकंड वाले से मल्टीप्लाई होगा तो ये A1 बन गया। A2 अपने सेकंड वाले से मल्टीप्लाई होगा यानी 1 से, तो A2 मिल गया। A3 अपने सेकंड वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा यानी -1 से, तो माइनस का A3, कॉमा। अब ये तीसरे पर आते हैं। A1 अपने तीसरे इस और जो ऑर्डर ट्रिपल है, इसके तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा यानी 1 से, तो A1 मिल जाएगा। A2 यहाँ तीसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो माइनस का A2। वैसे यहाँ A3 जो है -1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस का A3। अब देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा अपने यहाँ के पहले वाले नंबर यानी 0 के बराबर हो जाएगा, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 0 हो गया। फिर ये जो सेकंड वाला है A1 प्लस A2 माइनस A3, ये यहाँ के सेकंड वाले यानी 1 के बराबर हो जाएगा, तो A1 प्लस A2 माइनस A3 1 हो गया। यहाँ का जो तीसरा वाला है A1 माइनस A2 माइनस A3, वो यहाँ के तीसरे वाले 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर ले तो हमको A1 A2 और A3 मिल जाएगा। तो पहले मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को ऐड किया, किसको,
पहली वाली इक्वेशन को और ये तीसरी वाली इक्वेशन को। तो देखिए हम यहाँ पे एडिशन करा रहे हैं, तो a1 प्लस a1 तो 2a1 बन जाएगा, प्लस का a2 माइनस का a2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, प्लस का a3 माइनस का a3 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और यहाँ 0 प्लस 0 क्या बन जाएगा 0, तो 2a1 0 के बराबर है, तो a1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ना समझ में तो ये भी समझ लीजिए a1 0 कैसे, ये 2 इधर नीचे डिवाइड हो जाएगा, 0/2 बनेगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ। अब हमने क्या किया, हमें पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को यहाँ पे जोड़ दिया है। किसको किसको, पहली इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को यहाँ ऐड कर रहा हूँ मैं। तो a1 में a1 जोड़ेंगे 2a1 बनेगा, a2 में a2 जोड़ देंगे 2a2 बन जाएगा, a3 में माइनस a3 जोड़ेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, और 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आ जाएगा। अब देखिए a1 कितना आया था, a1 आ गया था 0, यहाँ a1 की वैल्यू 0 रखेंगे, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये 2a2 बराबर 1। अब 2a2 अगर 1 के बराबर है तो a2 किसके बराबर होगा, 2 उधर डिवाइड में आ जाएगा, a2 की वैल्यू 1/2 आ गई। अब हम निकालेंगे a3। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये a3 को भी निकाल दिया है। हम क्या करेंगे, हमारे पास ये पहली वाली इक्वेशन है a1 + a2 + a3 बराबर 0। देखिए मैं क्या करेंगे, a1 और a2 की वैल्यू, a1 की वैल्यू 0 निकाली थी, a2 की वैल्यू 1/2 निकाली थी। तो a1 की वैल्यू रखी, a2 की वैल्यू रखी, a3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये प्लस का 1/2 इक्वल टू उधर जाके माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो देखिए हमारा f1 अल्फा था a1, तो वहाँ पे हम f1 अल्फा a1 की वैल्यू रखते हैं 0। तो हमको क्या निकालना था, हमको f1 अल्फा निकालना था, f1 अल्फा हमारा आ गया। ठीक है, दूसरा हमको निकालना था f2 अल्फा, f2 अल्फा था a2, तो f2 अल्फा a2 था, a2 की वैल्यू हमने ये निकाली, यहाँ पर देखिए 1/2, ये a1 निकाला था, वो a2, तो a2 की वैल्यू हम रख देते हैं, हमारा f2 भी आ गया। तीसरा हमको f3 अल्फा निकालना था, तो देखिए f3 अल्फा कहाँ गया, f3 अल्फा था a3, तो a3 हमारा निकला माइनस का 1/2, वो भी हमने निकाल दिया, हमारे तीनों आंसर निकल है। बस डुअल बेसिस के क्वेश्चन में इतना ही निकालना होता है। तो देखिए ये मैंने आपको डुअल बेसिस के क्वेश्चंस बता दिए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डुअल बेसिस का क्वेश्चन निकाल सॉल्व करना, और आपको अच्छे खासे मार्क्स भी मिल भी जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो अभी मैं क्या नाम है इस पर अलजेब्रा की वीडियोस को अपलोड कर ही रहा हूँ, तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा।